नमस्कार दोस्तों, एके मिस यो आपका दोस्त आपका वो सबके सामने मौजूद है एक नया वीडियो लेके। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपने कोई भी सुझाव विचार वीडियो से रिलेटेड हो या किसी पॉइंट से आप सहमत या असहमत हो तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें। अगली वीडियो में मैं उसके लिए उस पर जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा मैं उस पर कोशिश करूंगा कि उसको कवर अप करूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक लाइन से शुरू करना चाहूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए वीडियो का मेन बात है क्या। सियासत को सियासत को लहू पीने की लत है। सियासत को लहू पीने की लत है, वरना मुल्क में सब खैरियत है। इस बात से आप समझ चुके होंगे कि मैं आज बात करने वाला हूँ इंडियन पॉलिटिक्स पे, जो कि बहुत ही गंदा बहुत ही डर्टी हो चुकी है। पॉलिटिक्स के लिए किसी दोस्त से मैंने बात हो रही थी तो उनसे मुझे समझ में आया, उन्होंने मुझे एक लाइन कही थी, वो मेरे दिमाग में छप गई है कि देखो, कभी दंगे में कुत्ते और नेता नहीं मरते। तो ये बात अगर आप नोटिस करेंगे तो सही है कि दंगे में कभी कुत्ते और नेता मरते नहीं है। देखिए, आज कंट्री की हालत ये है कि कोई कुछ भी कह रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है, ना मान रही ना मर्यादा रहा। एक समय था जब देश के हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, पंडित जी हुआ करते थे प्रधानमंत्री हमारे देश के। उसके बाद बहुत सारे आदर्शवादी नेता रहे जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, जवाहरलाल नेहरू जी हुए, उसके बाद गांधी जी रहे, सुभाष चंद्र बोस रहे, और लाल बहादुर शास्त्री रहे, जिनके मरने के बाद भी उनके ऊपर कुछ कर्जे रहे थे। उनके कुछ भी मतलब इतने गरीब परिवार से आए और वो जाने के बाद उनकी संपत्ति वैसी की वैसी उतने ही स्थिति पे रही, ना इंक्रीज। आज कोई गांव का प्रधान भी बन जाता है, वो पहले एक कच्चे घर में रहता है, उसके बाद उसके पास प्रधान बनते ही उसके पास बड़े बड़े घर बड़े बड़े मलकियत हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं? हमारे देश में नेताओं की तो ये फजीहत है कि किसी को अपनी जुबान की लत ही नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है, लगाम ही नहीं रही। जैसे कि हमारे बहुत ही आदरणीय प्रिय नेता हैं, जिन्होंने एक बार रेप केसेस पे कहा था कि जब उनसे क्वेश्चन किया गया अपने जनसभा में, उन्होंने कहा कि रेप तो होते रहते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि लड़कों को फांसी चढ़ा दी जाए, जवानी में ऐसी भूलें हो जाती हैं। उनके लिए ये भी कहा गया कि कभी हमें भी ऐसी भूल करने का मौका दीजिए अपने घर में। अगर ये वर्ड हार्ड है तो हाँ हार्ड है, लेकिन कहना तो पड़ेगा ना, क्योंकि आपकी बहन बेटी है और दूसरे की बहन बेटी नहीं। तो ये अगर ऐसे लोग जीत के नेता बनते हैं, और जिताता कौन है? फिर एक नेता है जो कि बहुत पॉपुलर है आजकल, चल रहे हैं, किसी को वो हरामखोर कह देते हैं। कोई नेता ऐसा भी है जो ये भी कह देता है कि तुम यहाँ आ नहीं सकते, तुम्हारे टांग काट लेंगे। उन्हें कोई ये बताए कि इंडिया या कोई राज्य किसी के बाप की जागीर है क्या? कोई किसी को रोक लेगा? बोलते हैं अगर मतलब कोई देश के खिलाफ बोलेगा तो वो सेक्युलर है। अगर आप अपने धर्म के खिलाफ बोलोगे, यू आर द सेक्युलर वन। अगर आप कंट्री के अगेंस्ट में बोलोगे तो आप सेक्युलर हो। आप जेएनयू में जाओगे तो आप सेक्युलर हो। अगर आप कन्हैया के साथ भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अफजल की बरसी में जाएंगे तो वो आप सेक्युलर है। अगर इंडिया के साथ खड़े होंगे तो आप सेक्युलर नहीं है। मुझे जो ये बॉलीवुडिया है ना, ये भांड लोग, बॉलीवुड मतलब भांड मतलब ये बुरा वर्ड नहीं होता है। जो गांव में पहले नौटंकियां आती थी तो 150 में जो नाचते थे, नचनिया लोग, वो नचनिए वो भांड आज बॉलीवुडिया बन के बैठे हैं। आज उनकी तरफ से पैसे नेम फेम ज्यादा मिलता है क्योंकि हम और आप जैसे जाते हैं देखने के लिए उनको, इसीलिए उनकी वैल्यू इतनी बढ़ गई है। चाहे वो ड्रगिस्ट हो, चाहे वो स्मगलर हो, चाहे वो रेपिस्ट हो, चाहे वो जो भी हो, वो कुछ भी बोलते हैं। ठीक है, कोई मर्डर कर देता है, कोई गाड़ियां चला, अच्छा अगर आप एक गलती कर देते हो, आप किसी के साथ एक बदतमीजी कर देते हो या आपका किसी से झगड़ा हो जाता है, आपके लिए पुलिस एकदम चौकन्ना खड़ी रहेगी, अरे चलो अंदर, ऐसा वैसा, आपके लिए पूरा एकदम परेशान हो जाओगे, आप बेल नहीं मिलेगी आपको। ये बड़े बड़े लोग, ड्रगिस्ट माफिया साले, चोरी करके बैठे रहते हैं, इनके लिए कोई कुछ नहीं होता। ये कुछ भी कहे, किसी को इंडिया में अचानक से डर लगने लगता है, पता नहीं क्या। अच्छा डर भी देखो ना, किसको? आमिर खान को लग रहा है, उनकी वाइफ को इंडिया में डर लग रहा है, नसरुद्दीन शाह को लग रहा है उन्हें पाकिस्तान। नसरुद्दीन शाह का तो ये भी कहना था उन्हें पाकिस्तान में सेफ महसूस होता है। हरामखोर, तू था क्या? तुझे पता है तुझे वहां से यहां तक पहुंचाया किसने? इंडियन पब्लिक ने। 10 गार्ड के साथ हमेशा घिरे हो, गार्ड में आपको सुरक्षा कौन दे रहा है? इंडिया दे रहा है। खा यहाँ की रहे हो, रह यहाँ रहे हो, खा यहाँ रहे हो, भौंक रहे हो पाकिस्तान का।
हाँ, आमिर खान को अचानक से बहुत डर उनकी फैमिली को लगने लगा कि इंडिया में हम रहने लायक नहीं रहा, फ्यूचर खराब हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, कभी अकेले चलते हो क्या रोड पे? हम आपको तो कभी डर नहीं लगता, हम लोग तो ऐसे ही घूम रहे हैं। ये अवार्ड वापसी जो गैंग है, अवार्ड वापसी चारों तरफ घूम रहे थे, अवार्ड वापस कर रहे थे, ये वो सारा कुछ, मतलब कुछ एक हल्की सी घटना, ये दोगले लोग हैं, सिर्फ पॉलिटिक्स के ऊपर काम करते हैं, सिर्फ पॉलिटिशियन से बिके हुए हैं, सब एक पार्टी से जुड़े रहते हैं, इस पार्टी के बारे में बोलना है, इस पार्टी के बारे में बोलना है। और हमारा यूथ, हमारा जो ये लोग हैं, हम लोग जो हैं, ये आपस में मर भिड़ के खत्म हो जा रहे हैं। यही नेता पहले चेयर चेयर पे आएंगे जब तो कुछ और बोलेंगे, चेयर के पीछे कुछ और बोलेंगे। काफी सारी, अच्छा ये बताइए ना, इनके पास प्रॉपर्टी अचानक से इनके बेटों की, अभी जो गवर्नमेंट चल रही है इसमें भी एक मंत्री हैं जिनके बेटे की संपत्ति अचानक से बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, मतलब प्रॉफिट 100 गुना होने लगा। अचानक से इतने प्रॉफिट कैसे, कौन सा फंडा, कौन सा ऐसा डिग्री लेके आए हो, कौन सी ऐसी पढ़ाई की हो, थोड़ा सा हमें भी बताओ, हम भी थोड़े से कॉमर्स के स्टूडेंट हम भी जानना चाहेंगे। एक टोटी चोर, एक इंसान टोटी चोर भी रहा, मतलब सरकारी बंगला खाली किया तो उसमें टोटियां चुरा के लेके चला गया, नल चुरा के लेके चला, क्या भद्दा इंसान है यार। मतलब ऐसे लोग अगर सीएम और पीएम बनेंगे, एक गजेड़ी बन के वाला, एक गजड़ी पालम बन के बैठा है यहाँ पे, सीएम बन के बैठा है, बहुत अच्छे काम कर रहे हो गांजा पी के। तो जब आप चोर बदमाश, मतलब अगर पॉलिटिक्स में आपको जाना है तो आपका 4-6 मर्डर, 8-10 रॉबरी और 8-10 रेप केसेस होना आम बात है। फिर उसके बाद एक सीएम दिल्ली के बने, उन्होंने उनको तो बात ही छोड़ दो, मतलब इंसान ने गिड़गिड़ है, समझ में नहीं आता, खांसी ना रेस बोल सकते हैं उनको, हर बात पे ओ। तो इस पे मैं कहना चाहूंगा आप जैसे हम जैसे लोगों को, कि चोर बेईमान और भ्रष्ट नेताओं को, चोर बेईमान और भ्रष्ट नेताओं की क्यों करते हो बात? लोकतंत्र की ताकत है जनता में, दिखा दो इनको इनकी औकात। ठीक है, अगर ये आप नहीं कर सकते, ये हम नहीं कर सकते, ये तो करेगा कौन? ये नेता एक है जो चारा घोट, मतलब कितने नेताओं की आप बात करेंगे, नेम देम हम बताएंगे आपको। चारा घोटाला, मतलब जानवरों का अनाज खा गया इंसान, मतलब खा के हजम कर गया, कुछ हुआ भी नहीं उसको, जेल जा रहा है, आ रहा है, जेल जा रहा है, अभी जेल में बैठा है बुढ़ऊ। लेकिन आपको क्या लगता है जेल में जैसे आप रहते हो, जैसे हम रहेंगे वैसा वो रहते हैं? अच्छी खासी व्यवस्था रहती है उनकी। ठीक है, तो मतलब इनको, और ऐसा क्यों नहीं होता कि जो दागी रहेंगे, जो जेलरिस्ट रहेंगे, जिनके ऊपर केसेस चलते रहेंगे, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते? या ऐसा क्यों होता है जो कोई बाहुबली रहेगा, जो मर्डरर रहेगा, या जो कोई ऐसा रहेगा वो चुन के आएगा, उसको हम वोट देंगे? डिसाइड कौन करेगा? लोकतंत्र क्या होता है? आप अगर पुलिस के पास एक केस लेके जाते हो, कोई चीज हो गई अगर आपको लिखने के लिए, तो आपका नहीं होगा। अभी रिसेंट एक बंदे का लगभग ₹1,00,000 का चोरी हुआ, उसका पर्सनल बैंक अकाउंट खाली हो गया, पुलिस वाला ने बात तक नहीं की, ऊपर से गालियां 4 बातें और सुनाई। आजम खान है यूपी में मंत्री, उनकी भैंस चोरी हो गई थी, भैंस ढूंढने के लिए फोर्स चल पड़ी थी। मतलब आप समझ, मजाक मजाक समझ रहे हो कि नहीं, ये हो रहा था, मतलब भैंस ढूंढने के लिए फोर्स चल रही है और आप मर जाओ, फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप और हम, दुर्दशा हो रही है हमारी, तो ये यही देखिए, ये जब चुनाव आता है ना तो इनका देशभक्ति जाग जाता है, ये बातें इनकी जाग जाती हैं। ये सोनिया गांधी, अच्छा ये लोग होते क्या, कोई बिजनेस इनका होता नहीं है, कुछ काम इनका होता नहीं है, बपौती से इतने पैसे आ कहां से जाते हैं इनके पास? सोनिया गांधी है, राहुल गांधी, सॉरी टू नेम, लेकिन मैं किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहता था, ना लेते लेते भी आ गया। इनकी प्रॉपर्टी देखो, हम इनकी क्वालिफिकेशन देखो, सब फेक है। तो आज जो ऊपर बैठे हैं सब चोर टाइप के लोग बैठे पड़े हैं, देख सपोर्ट कौन कर रहा है? हम और आप। और इनके लिए, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो योगी जी हो, चाहे वो कांग्रेस वाले हो, या XYZ नेम देम एनीवन, केजरीवाल हो, या फिर अभी देखो नेता की औकात और नेता की जात इतने से समझ लो आप लोग, कि अभी सिद्धू जब तक यहाँ थे बीजेपी में, तो नरेंद्र मोदी जी 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 और पिता समान, पिता तुल्य कह रहे थे और पैर पड़ रहे थे। जहां वो कांग्रेस में गए, मिमिक कर रहे हैं क्या, भाइयों बहनों? उसके पहले
मनमोहन सिंह की एक्टिंग कर रहे थे वो। बोलती बंद सिंह उनका नाम रखे थे, गूंगा सिंह उनका नाम रखे थे। तो ये जो है ना, इसके ऊपर मैं एक सटार कहना चाहूंगा, कागज पर लिखी गजल बकरी चबा गई। कागज पर लिखी खबर बकरी चबा गई, चर्चा ये हुआ बकरी शेर खा गई। ये है इंडियन पॉलिटिक्स, ये है इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स जो ये चीजें करते हैं। मतलब खबर कोई इतनी सी है, उसको फैला के इतना कर देना। अच्छा, कहीं रेप केस होता है, जैसे मैं ये डिमांड करूंगा कि अगर कहीं रेप केस होता है, कहीं कुछ होता है, तो रेप केस हुआ तो मैं बोलता हूँ बंदे को पकड़ो, चौराहे पे फांसी मार दो, शूट एट साइट करो उसको, उसकी पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर दो, वॉट एवर द टफेस्ट यू कैन टू डू। ये बताना जरूरी है कि जिसका रेप हुआ वो मुस्लिम थी, या जिसका रेप हुआ वो हिंदू थी, जिसका रेप हुआ वो दलित थी। ये बताना क्यों जरूरी है? कहीं किसी के ऊपर हमला होता है तो उसे मॉब लिंचिंग कह दिया जाता है, कहीं किसी के ऊपर हमला होता है तो उसे कुछ, मतलब कोई किसी को, अभी जैसे अभी यहाँ पे पालघर में जो साधु के ऊपर हमला हुआ, उसके ऊपर कोई भी फिल्म इंडस्ट्री वाला क्यों नहीं बोला, या किसी को तकलीफ की कोई अवार्ड वापस करने क्यों नहीं आया? आज गुंडे लोग पॉलिटिक्स में बैठे पड़े हैं, कोई धमकी देता है कि तुम यहाँ आ नहीं सकते। अभी कुछ साल पहले की ही बात है, जब यहीं से, जहां मैं हूं महाराष्ट्र में, लोगों को मार मार के काट काट के भगाया जा रहा था। क्या वो सही था? देश की आजादी के लिए कोई एक लड़ा है। किसी को मार देना, किसी को काट देना, आप समझते भी हो, किसी के पास शायद कुछ उसके उसकी हिम्मत के अलावा कोई हो ही ना, या फैमिली में चार लोग के अलावा कमाने के लिए सिर्फ एक बंदा ही हो। मतलब पॉलिटिक्स करते करते लोग कहाँ तक गिर जाते हैं। और अगर ये गिरते हैं, अगर इनके साथ कुछ होता है और हम वाहवाही करते हैं, तो शायद सबसे बुरे हम हैं। और वो हमें तब समझता है जब हमारे साथ कुछ ऐसा होता है। पब्लिक भेड़ चाल है, इंडियन पब्लिक भेड़ चाल है। कुछ भी हो रहा है, कुछ भी चल रहा है, कुछ भी करने दे रही है। अपने एक बहुत बड़े लीडर थे, अभी हैं, जो कि ड्रग्स के साथ पकड़े गए थे अमेरिका में। शिकागो से निकले थे और अमेरिका में वो एयरपोर्ट पे वो ड्रग्स के साथ पकड़े गए थे। उनकी गर्लफ्रेंड भी थी, जो फॉरेन एक इंटरनेशनल माफिया की लड़की है। उनकी गर्लफ्रेंड थी उस टाइम पे, अब है कि नहीं इस टाइम पे नहीं पता, उस टाइम पे थी। उसको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने छुड़वाया। तब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और जो लीडर था इंडिया के बहुत बड़ी पार्टी का, बहुत बड़ा राजकुमार है। तो ये सिचुएशन, ये सिनेरियो चल रहा है। तो आप किसी पॉलिटिक्स के लिए, किसी पॉलिटिकल बंदे के लिए लड़ना बंद करिए प्लीज। और ये लीडर निहायत ही हरामखोर होते हैं, मतलब ये किसी का सगे नहीं होते। और अगर जो अभी नए नए, तो ये जो नए बच्चे भी, जो न्यूआ बोल के, यूथ बोल के जो अभी पॉलिटिक्स में आ रही है, तो आपसे कहना मेरा ये है कि जब भी आप पॉलिटिक्स में आइए तो प्रिपरेशन करके आइए, पढ़ाई करके आइए। किसी नेता का चाट कर, पैर की धूल चाट कर, जूते चाट कर अगर आपको तरक्की मिल रही है तो वो तरक्की नहीं है, वो चाटुकारिता है। और आपको नेता वो तभी तक अहमियत देगा जब तक आपसे उसको फायदा है। क्योंकि नेता किसी का सगा नहीं होता, वो अपने फैमिली में भी, एक पार्टी थी देखे ना, घर में ही उनका क्लैश हो गया था, माँ बाप से भी वो दूर जा रहे थे, बाप को पार्टी से निकाल दिया था। तो ये सारी जो चीजें चल रही थी। तो और अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में जब इलेक्शन हुआ था तो पार्टी कोलिशन में आई, एक लीडर था जो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा करप्ट था। सारा कुछ एलिगेशन उसके नाम थे। 2-3 दिन के अंदर सारे चार्जेस खत्म, सीबीआई जांच हुई, सब क्लीन चिट मिल गई। ऐसा कैसे हो रहा था? कहने का मतलब ये, यहाँ पे राजा आप हैं, यहाँ पे राजा हम हैं। और अगर हम और आप तकलीफ में हैं, हम और आप प्रॉब्लम में हैं, तो इसका दोष कहीं ना कहीं हमें और आपको ही जाता है। अगर ये नेता 1-1 हजार, 2-2 हजार करोड़ रुपए का घोटाला करने के बाद भी सेफ हैं, और हम, हमारा साथ क्या होता है, हम यहाँ पे बोलते हैं हम राजा, और हमारा यहाँ क्या होता है कि अगर एक दिन लाइट बिल ऊपर नीचे होता है, मीटर काट के लेके चले जाते हैं। फिर चार्जेस भरो, दौड़ो, वहां पे कोई ढंग से बात नहीं करेगा, एप्लीकेशन दो, दुनिया भर का है तामझाम।
तो इसीलिए अपनी राइट्स के लिए अगर आप नहीं खड़े होंगे, अपनी चीजों के लिए अगर आप नहीं खड़े होंगे, तो ये लीडर्स, ये पॉलिटिशियन आपको ऐसे ही महंगा बना के घुमाएंगे, कहीं की नहीं रहोगे, कुछ भी नहीं रहोगे। फिर भी मेरा निवेदन आप सबसे है कि जब भी वोट दीजिए, एक वोट की वैल्यू इतनी है कि आप समझ नहीं सकते। अगर उस वोट की वैल्यू समझनी है तो लीडर को देखिए जब आपके घर के आजू बाजू मंडराने लगते हैं, कुछ इलेक्शन से कुछ होता है। योर वोट इज वेरी वैल्यूएबल। किसी को देने से पहले ये सोचिए कि जब आप तकलीफ में होंगे तो वो क्या आप सुनने के लिए, आपको सुनने के लिए वो रेडी हैं। आपका फ्यूचर सिक्योर होगा उन्हें देने के बाद। फ्यूचर देश के लिए, देश हित में है क्या, वो पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियन है करप्ट है, बैकग्राउंड कैसा है, ये सारा कुछ जानने के बाद आप वोट करिए। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कल हम बात करेंगे इंडिया और चाइना पे। इंडिया और चाइना ऑलमोस्ट सेम टाइम में आजाद हुए। चाइना इतना ग्रोथ कैसे कर गया, इंडिया वहां का वहीं कैसे रह गया, इस टॉपिक पे कल हमारा 10 से 15 मिनट का वीडियो आएगा। प्लीज आप पहले से थोड़ी जानकारी लेके रखिएगा और कल का वीडियो मिस मत करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। हैव अ ग्रेट डे।